क्वेश्चन 4 पार्ट 6 एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 19x माइनस 20 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख दे एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 19x माइनस 20। एक्स की जगह आप जो है वो -1 पुट करें, ट्रायल एंड एरर आप 1 पुट करें, -1 पुट करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ किया करें। सही, तो x की जगह जो है आप -1 पुट करें, जहाँ पे x नज़र आ जाए वहाँ पे -1 पुट करें, तो -1 क्यूब प्लस 2 जो है वो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x की जगह -1, यहाँ पे भी x है -19 -1 आ जाएगा, और -20 ये आ जाएगा -1, ये इस तरह है -1 मल्टीप्लाई -1, इससे आएगा +1, फिर इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब ये -1 इस तरह आता है, -1 हो गया, और ये जो है वो +2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आते हैं, तो +1 2 1 ज़ा 2। अब ये जो है माइनस मल्टीप्लाई माइनस आएगा प्लस, 19 मल्टीप्लाई 1 से आएगा 19, और -20 अपनी जगह पे, ये भी माइनस है और यहाँ पे ये भी माइनस है, तो इन दोनों को ऐड करें, साइन माइनस का लगा तो -21 आएगा, और 2 + 19 से आएगा 21 के साथ कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि p इंटू -1 जो है वो बराबर है 0 का, तो x + 1 ये है फैक्टर p ऑफ x का। अगर और फैक्टर हमने फाइंड करने हैं तो क्या करना है, p ऑफ x को डिवाइड करें इस x + 1 पे, x + 1 बाहर लेके, सही है, डिवीजन करें, सिंपल सी डिवीजन है, लेकिन सिर्फ क्या है, मतलब ये x वगैरह ये चीज़ें जो है एक्स्ट्रा है, मतलब और सिंपल डिवीजन है। x + 1 है, और यहाँ पे x³ + 2x² माइनस 19x माइनस 20, इसके साथ x² को मल्टीप्लाई करें तो x² मल्टीप्लाई x से आएगा x³, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और x² मल्टीप्लाई 1 से आएगा x², ये प्लस या माइनस हो जाएगा। अब ये 2x² और ये -x² है, तो इस एक को निकाले तो एक बच जाएगा, लेकिन ये प्लस में होगा क्योंकि बड़ा डिजिट जो है वो क्या है, प्लस है, और यहाँ पे ये आ जाएगा x² -19x को नीचे लेके, और -20 को भी नीचे लेके। अब इसके साथ जो है वो x को मल्टीप्लाई करिए, इस तरह जो है वो मतलब x² x पे डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा, प्लस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई x से आएगा x², प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x आएगा, प्लस है, माइनस हो जाएगा, अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो 19 माइनस मतलब 19 और 1 को ऐड करें तो 20 आएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, और इस 20 को नीचे लेके आए। अब यहाँ पे जो है वो क्या करना है, -20 x है तो x पे डिवाइड करें तो x के साथ कैंसिल, -20 यहाँ ऊपर लिख दे, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -20 x आ जाएगा, और ये -20 आ जाएगा, दोनों का साइन चेंज करें, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे x³ + 2x² माइनस 19x माइनस 20 किस चीज़ के बराबर है, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है ये, तो ये जो है ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो हम करेंगे x + 1 को बिल्कुल नीचे तक सेम लेके, और इसके साथ हमारा काम है। तो अब x² + x माइनस 20 फैक्टराइज करें, ये आ जाएगा -20x², इस तरह है ना, -20x² है, और बीच में क्या है, +x है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे डिजिट ढूंढेंगे जिससे -20 आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, और प्लस माइनस में सिर्फ 1 आ जाए, मतलब +1 आ जाए, तो वो है हमारे पास -4 और +5 को अगर हम लेके, सही है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 4 5 ज़ा 20 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से क्या आता है, माइनस आता है। तो अब यहाँ पे ये जो है अगर हम -4 और +5 लिखेंगे तो इससे आएगा, मतलब ये +5 और ये -4 है, तो -4 को निकाले तो यहाँ पे +1 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² -4x + 5x माइनस 20, ग्रुपिंग कर ले, इससे एक कॉमन ले ले, x कॉमन ले लिया, x -4 रह गया, और इससे +5 कॉमन ले लिया, तो x -4 अंदर रह गया, x -4 में से एक कॉमन ले लो, x + 5 आ जाएगा। ये तीनों जो है ये फैक्टर है किस चीज़ के, इस p ऑफ x, मतलब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है। क्वेश्चन 4 पार्ट 7 x³ - x² - 14x + 24 p ऑफ x इज इक्वल टू, इसको p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है तो p ऑफ x लिख दें, यहाँ पे आ जाएगा x³ - x² - 14x + 24। अच्छा, x को हम यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने ट्रायल किया था एक, तो एरर आया था, -1 के बराबर लिया था, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास आया था 36, तो यहाँ पे
हम 2 को ट्राई करेंगे, +2 को ट्राई करेंगे। x की जगह आप जो है वो 2 लगा लें। एक्स क्यूब मतलब 2 पर क्यूब आ गया, माइनस है, माइनस लगा दें। x की जगह 2 स्क्वायर आ गया, माइनस अपनी जगह पर 14 है और x की जगह 2 लेके +24 आ गया। अब यहाँ इससे आते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, लेकिन ये मतलब प्लस और माइनस से आएगा माइनस, तो 4 आ गया और ये -12, 12 इस तरह आ गया 28, 14 मल्टीप्लाई 2 से 28 आता है, ये माइनस है, +24 अपनी जगह पे। अब ये 24 प्लस में है और ये 8 जो है ये भी प्लस में है, तो इससे आएगा 32 और ये -4 और -28 से आएगा -32, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया। अब मतलब ये है कि P ऑफ 2 जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि x-2 जो है वो फैक्टर है पॉलिनोमियल का, P ऑफ x का एक फैक्टर है। अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, P ऑफ x को डिवाइड करेंगे x-2 पर, x-2 बाहर लिख दिया और ये पॉलिनोमियल जो है हमने अंदर लिख दिया। अब x क्यूब है तो x क्यूब लिख दे, x पर डिवाइड करे तो ये आ जाए x क्यूब, क्या ये एक कैंसिल हो गया, x स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर को यहाँ ऊपर लिख दे, इसके साथ मल्टीप्लाई करे तो x क्यूब आ गया, प्लस है माइनस कर दिया, साइन चेंज हो गया तो ये दोनों कैंसिल, और ये x इसके साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई करे तो इससे -2 x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये -x स्क्वायर है और ये +2 x स्क्वायर है, मतलब ये 2 है और ये 1 है, माइनस में 1 है, तो इसको माइनस करें इससे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और -14x और 24 को नीचे लेके। अब यहाँ इसके साथ x स्क्वायर जो है वो x पे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक x रह जाएगा, तो x को प्लस x को ऊपर लिख दे और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा प्लस x स्क्वायर, और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस आएगा, और x मल्टीप्लाई 2 से आएगा 2x, तो ये प्लस है, इससे ये दोनों ये तो खैर कैंसिल हो गए, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस हो जाएंगे, इससे 14 से 2 को माइनस करें तो ये 12 आएगा, लेकिन बड़ा डिजिट 14 है और इसके साथ माइनस है तो माइनस लगा दे, 12x है और ये 24 ये भी नीचे लेके, और ये अब यहाँ पे -12x है, x पे डिवाइड करें, x और x कैंसिल और -12 यहाँ ऊपर लिख दे, इसके साथ मल्टीप्लाई करें -12x आएगा, फिर मल्टीप्लाई करें +24 आएगा, साइन चेंज करें तो यहाँ पे ये 12x और 12x कैंसिल, ये 24 और 24 कैंसिल। अब यहाँ पे P ऑफ x बराबर है x क्यूब -x स्क्वायर -14x + 24 का, और ये जो है ये वाला ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है इसका और इसके प्रोडक्ट का, इन दोनों के प्रोडक्ट का ये बराबर है, तो x-2 अब ये फर्दर जो है ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, लेकिन ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो हम करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x -12, ये सेम लेके यहाँ पे, और x स्क्वायर अब यहाँ पे यहाँ आ रहा है हमारे पास -12x स्क्वायर, और ये दूसरा जो है वो क्या है प्लस x है, प्लस x मतलब +1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब ये है कि यहाँ पे अगर माइनस आया है तो आप समझे कि इसमें एक नेगेटिव साइन है, इसमें एक डिजिट के साथ नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे आपने फिर देखना है कि ये बीच वाला जो है ये प्लस में है या माइनस में, अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब ये है कि इन दो मतलब यहाँ पे जहाँ हम दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में से एक जो है वो प्लस में है और बड़ा डिजिट वो प्लस में है, छोटा डिजिट जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3x और +4x, इससे आ जाएगा 4 3 12 आएगा, लेकिन एक माइनस है और एक प्लस है तो ये -12x स्क्वायर आ गया, -3 और +4 अगर आप लेके यहाँ पे तो ये है 4 से 3 को माइनस करें और आंसर आपके पास आएगा 1, मतलब +x आ जाएगा, यहाँ पे लेके इन दोनों को हम x स्क्वायर -3x + 4x -12 कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x -3 ब्रैकेट में रह गया, यहाँ पे जो है वो +4 कॉमन ले लिया तो 4 3 12 x रह गया और माइनस अपनी जगह पे, और यहाँ पे 4 3 12 तो x -3 ब्रैकेट में रह गया, अब x -3 ये भी है और ये भी, तो इन दोनों में से एक कॉमन ले ले और x + 4, तो ये तीनों जो है ये फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 8, x क्यूब -6x स्क्वायर + 32, P ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब -6x स्क्वायर + 32, x को जो है हमने यहाँ पे
-2 में पुट किया था, -2 हमने पुट किया था, तो यहाँ पे आंसर हमारा जो है वो 0 आया था। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू -2 जो है वो पुट किया। -2 जो है यहाँ पे पुट करें x की जगह पे, तो -2 क्यूब आ जाएगा, -x अपनी जगह पर, x की जगह -2 और स्क्वायर है, +32 अपनी जगह पे। इससे आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लेकिन -8 आएगा क्योंकि यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई -2 से आता है +4 और +4 मल्टीप्लाई -2 से आता है -8। इस चीज़ को आप जहन में रखें। -8 आ गया, -6 4 4 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 आ गया और +32 अपनी जगह पर। अब यहाँ पे -8 अपनी जगह पे लिखा और -6 मल्टीप्लाई 4 से 6 4 ज़ा 24, लेकिन ये माइनस इंटू प्लस आएगा -+32। अब ये जो है +32 है और इससे जो है वो -32 आएगा, तो ये +32 -32 जो है वो कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये है कि p-2 ये बराबर है 0 का। किस चीज़ के बराबर है? ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देयरफॉर x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो x + 2 जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का, और अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए हम p ऑफ x को डिवाइड करेंगे x + 2 पर। तो x + 2 हमने बाहर लिख दिया और x³ - 6x² + 32 अंदर लिख दिया। ये अब क्या करना है, x³ है, x³ लिख दिया और x पर डिवाइड कर दे, तो x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x² रह जाएगा, x² यहाँ ऊपर लिख दे, इसके साथ मल्टीप्लाई करें। x² मल्टीप्लाई x से आता है x³, x मल्टीप्लाई 2 से आता है 2x²। दोनों का साइन चेंज करें, प्लस या माइनस करें, ये भी प्लस या माइनस करें, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो है ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस -6 और -2 से जो है वो आएगा -8x² और ये +32 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है इस -8x² का बंदोबस्त करना है और इसी को हमने, ये पहला टर्म जो है इसको हमने पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे -8x² है, x पे डिवाइड करें, इस x पे डिवाइड करें, ये भी पहला है और ये भी पहला है, तो इस x पर डिवाइड करें, तो ये x² जो है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। -8x को आप ऊपर लिख दें, -8x मल्टीप्लाई x से आएगा -8x², सही है। और -8x मल्टीप्लाई 2 से आएगा 2 8 ज़ा 16 और x है तो x भी लगा दे, लेकिन यहाँ पे जो है 32 के नीचे हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये सिर्फ 32 है और हमारा जो है वो आ रहा है 8 मल्टीप्लाई 2 से 16x आ रहा है, -16x। यहाँ इसको हम अलग लिखेंगे, तो ये इसको नीचे लेके आए, ये पहले लिखे और ये बाद में लिखे, +16x +32। अब यहाँ पे +16x से x पे डिवाइड करें तो x के साथ कैंसिल, सिर्फ 16 रह जाएगा, +16 यहाँ ऊपर लिख दे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई x से आएगा 16x, 16 मल्टीप्लाई 2 से आएगा 32, साइन चेंज करें, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब ये जो है p ऑफ x बराबर है इन दोनों के प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे लिखेंगे x³ - 6x² + 32 इज इक्वल टू x + 2 ये वाला और x² - 8x + 16 ये वाला। अब ये फर्दर जो है ये फैक्टराइज हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास है 16x² और दूसरे साइड पर है 8x। तो हम क्या करेंगे, दो डिजिट ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से 16x² आ जाए, लेकिन ये प्लस है, सही है, ये प्लस है तो इसका मतलब ये है कि, और ये माइनस है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर, दोनों जो डिजिट्स हैं वो माइनस में है। माइनस में इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पे जब प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों या तो प्लस है या ये दोनों माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए और यहाँ पे जो है वो प्लस या माइनस आ जाए तो फिर वो होगा कि यहाँ पे जो है वो इन दोनों में से एक लाजमी माइनस है, एक लाजमी माइनस है। तो फिर देखना ये है कि यहाँ अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि बड़ा डिजिट यहाँ पे होगा माइनस का, अगर प्लस है तो बड़ा डिजिट प्लस का होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों माइनस में है तो 4 4 ज़ा 16 आ रहा है ना, दोनों माइनस मतलब इससे प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 4 4 ज़ा 16। और यहाँ पे अगर आप देखें माइनस, इन दोनों को अगर मतलब दोनों साइन जो है वो माइनस से ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो ये -8x यहाँ पे आ जाएगा x² -4x + 16
तो ये x हम इससे कॉमन लेंगे, x माइनस 4 रह जाएगा, और इससे जो है वो -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 अंदर रह जाएगा। ये भी x माइनस 4 और ये भी x माइनस 4, तो ये x माइनस 4 हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों में से एक, और ये x माइनस 4 यहाँ पे लिख दिया। ये अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x माइनस 4 ये भी है और x माइनस 4 ये भी है, तो हम x माइनस 4 स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है इसी पॉलिनोमियल का। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 5 ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 5.6 भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।